हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माई चाइल्डहुड चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश क्लास 9th। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, इन विच स्टैंडर्ड अब्दुल वाज व्हेन द न्यू टीचर विथ अ कंजर्वेटिव माइंड हैड कम टू। यानी जो अब्दुल थे वो किस क्लास में थे जब एक टीचर कंजर्वेटिव माइंड के साथ उनके क्लास में आती है। तो जो पहला का जो आंसर है वो है बी, वो 5th स्टैंडर्ड में थे। तो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, द नेम ऑफ द मैरिज साइट, यानी मैरिज साइट का नाम बताना है जो कि सिट्यूटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, जो पॉन्ड के बीचों बीच क्या था, मौजूद था। नियर द अब्दुल्स हाउस वाज, यानी वो क्या था, मैरिज जो साइट था वो अब्दुल के घर के पास में था। तो कौन सा नाम था मैरिज साइट का? तो क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो है बी, राम तीर्थ। ठीक है। क्वेश्चन 3 है, शिवा सुब्रमण्यम्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अब्दुल कलाम वाज। ठीक है, जो शिवा सुब्रमण्यम है वो क्या एक्सपेक्टेशंस यानी क्या आशा करते थे अब्दुल कलाम के या अब्दुल कलाम से। ठीक है। जो थर्ड वाले का जो आंसर है वो है सी, दैट अब्दुल विल बी इक्वल टू द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ अ बिग सिटीज़। यानी वो चाहते थे या एक्सपेक्टेशन करते थे कि जो अब्दुल हैं, ठीक है, वो काफ़ी बड़े एजुकेटेड पीपल बनेंगे इस पूरे बड़ी सिटी में। ठीक है। तो जो क्वेश्चन सी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 है, विच ऑथर्स लाइन डिड अब्दुल्स फादर कोट इन द एंड ऑफ द चैप्टर। यानी इस चैप्टर के एंड में, ठीक है, जो अब्दुल के फादर्स का क्या कोट था। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो है बी, ठीक है, खलील गिब्रन। क्वेश्चन 5, अब्दुल्स फादर बिलीव्ड इन, जो अब्दुल के पिताजी थे वो किस चीज़ में बिलीव करते थे। सो क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो है ए, फ्रीडम ऑफ थॉट्स। ठीक है। क्वेश्चन 6, इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, हु सेड दिस। ये किसने कहा? जो इंडियंस है वे खुद के इंडिया बनाएंगे। तो आंसर है डी, महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन 7, शिवा सुब्रमण्यम, ठीक है, मनियम लेयर्स एम वाज, जो शिवा सुब्रमण्यम थे उनका क्या एम था। तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो है बी, टू ब्रेक द सोशल बैरियर्स दैट रेस्ट्रिक्टेड पीपल टू मिंगल। यानी वो चाहते थे सोशल बैरियर को ब्रेक करना ताकि जो सोसाइटी के जो लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। तो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन 8 है, वाइफ ऑफ अब्दुल साइंस टीचर वाज हॉरिफाइड विद द, यानी जो वाइफ थी किसकी, अब्दुल के साइंस के टीचर के, ठीक है, तो वो किस चीज़ से हॉरिफाइड थी, डरी हुई थी। तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर है वो है बी, आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय इनवाइटेड टू डिन विथ देम। यानी एक मुस्लिम लड़का का, ठीक है, आइडिया जो कि वो इनवाइट किया किसको, डिनर पर किसको किया, एक लड़कियों को किया। ठीक है। क्वेश्चन 9, हाउ वाज द वाइफ ऑफ अब्दुल साइंस टीचर इनिशियली। जो अब्दुल के साइंस टीचर की जो वाइफ थी, ठीक है, वो कैसी थी सबसे पहले। तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर है वो है सी, ठीक है, वो क्या थी, काफ़ी कंजर्वेटिव थी। क्वेश्चन 10, हु वांट द टीचर नॉट टू स्प्रेड कम्युनल इंटॉलरेंस। यानी किसने, ठीक है, टीचर को वार्न किया, ठीक है, हु वांट द टीचर नॉट टू स्प्रेड, मतलब कि ना फैलाए कम्युनल इंटॉलरेंस। तो क्वेश्चन 10 का जो आंसर है वो है ए, ठीक है, लक्ष्मण शास्त्री ने कहा। क्वेश्चन 11, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रामेश्वरम। जो रामेश्वरम है वह किस इंडिया के किस स्टेट में है। तो इसका आंसर है सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन 12, अब्दुल कलाम बिकेम द 11th ऑफ इंडिया। जो अब्दुल कलाम है वो 11th क्या बने इंडिया के। तो इसका आंसर है ए, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 13, विच रिलीजन्स डिड अब्दुल कलाम बिलोंग टू। जो अब्दुल कलाम थे वो किस रिलीजन के थे। तो आंसर ए है, मुस्लिम रिलीजन के थे। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द
डिनामनी द नेम ऑफ, जो डिनामनी जो नेम है वो किस चीज़ का नेम है, तो इसका जो आंसर है ए है अ न्यूज पेपर। ठीक है, एक न्यूज पेपर का नाम है जो कि अब्दुल कलाम इसको बेचा करते थे। क्वेश्चन 15 है हु वाज द अब्दुल कलाम सीटिंग विद देम, यानी कौन कौन थे अब्दुल कलाम के साथ जो बैठते थे जब व्हेन द न्यू टीचर्स आस्क हिम टू सिट ऑन द लास्ट बेंच, जब टीचर ने उनको कहा लास्ट बेंच पे बैठने के लिए। तो क्वेश्चन 15 का जो आंसर है वो है बी रामानंद शास्त्री। क्वेश्चन 16 है नेम 3 फ्रेंड्स ऑफ कलाम, कलाम के 3 दोस्तों के नाम बताइए। तो इसका आंसर है डी ऑल। कौन है? रामानंद शास्त्री, अरविंदन थे और शिव प्रकाशन थे। 3 लोग क्या थे? दोस्त थे अब्दुल कलाम के। क्वेश्चन 17 है व्हेन वाज कलाम्स अनकेस्ट्रल हाउस बिल्ट, जो अनकेस्ट्रल हाउस है ठीक है वो कलाम का कब बना? तो आंसर 17 का जो आंसर है वो है सी इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। क्वेश्चन 18 है हाउ डिड मिस्टर लेयर चेंज हिज वाइफ्स नोशंस, जो अपने वाइफ पे जो नोशंस है ठीक है वो जो मिस्टर लेयर है किस तरह से चेंज करते हैं। सो क्वेश्चन 18 का जो आंसर है वो है डी बाय हिज ओन एग्जाम्पल एंड बिहेवियर के थ्रू। क्वेश्चन 19 है होम डिड कलाम्स फादर से दिस वर्ड्स खली गिब्रंस वर्ड्स योर चिल्ड्रेन आर नॉट, यानी जो किसको कहते थे कलाम के पिताजी ठीक है कि योर चिल्ड्रेन आर नॉट, तो इसका आंसर है टू द शमसुद्दीन। क्वेश्चन क्या आंसर है बी ठीक है शमसुद्दीन। क्वेश्चन 20 व्हाट डिड कलाम थिंक एंड से अबाउट हिज पेरेंट्स, जो कलाम थे वह अपने माता पिता के लिए क्या कहते थे या उनके बारे में क्या कहते थे? तो आंसर है ऑल। कहते थे दे आर ऑल टॉल, मतलब कि जितने भी मेरे फैमिली में वो लंबे लंबे हैं, हैंडसम है और काफ़ी बुद्धिमान है। ठीक है, तो राइट आंसर है डी मतलब ऑल। क्वेश्चन 21 व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज कलाम्स फादर, जो कलाम के पिताजी थे अब्दुल कलाम के वो किस तरह के इंसान थे? तो 20 जो फर्स्ट का आंसर है वो है डी ऑल। क्या थे? काफ़ी दयालु थे, काइंड थे, जनरस एंड डायनामिक थे और वाइज काफ़ी बुद्धिमान भी थे। तो राइट आंसर है डी इसका भी। ठीक है। क्वेश्चन 22 व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज शिव सुब्रमण्य, जो शिव सुब्रमण्य थे वो किस तरह के इंसान थे? क्वेश्चन 20 तो राइट आंसर इसका है डी बिलीव इन इक्वालिटी एंड वांटेड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। ठीक है, वो बिलीव करते थे किस चीज़ में? एकता में। वो चाहते थे कि जितने भी सोसाइटी के लोग हैं वो एक में मिलजुल कर रहें। क्वेश्चन 23 है हु वाज कलाम्स क्लोज फ्रेंड। ठीक है, कलाम के सबसे क्लोज फ्रेंड कौन है? तो इसका आंसर है ए रामानंद शास्त्री। क्वेश्चन 24 है हु हेल्प कलाम इन गेटिंग हिज फर्स्ट वैगेज, सबसे पहला वैगेज पाने के लिए ठीक है कलाम का किसने हेल्प किया? तो 24 का जो आंसर है वो है डी हिज कजिन शमसुद्दीन। क्वेश्चन 25 हु वाज द शमसुद्दीन, शमसुद्दीन कौन था? तो आंसर है डी कलाम्स कजिन, कलाम के कजिन थे। क्वेश्चन 26 हाउ मच मनी डिड कलाम अर्न आफ्टर सेलिंग सीड्स, जो सीड्स थे इमली के वो बेचने के बाद कलाम कितने पैसा कमाए? जो 26 का जो आंसर है वो है सी 1 आना। क्वेश्चन 27 व्हाई डिड कलाम कलेक्ट टर्मरिन सीड्स, जो कलाम थे ठीक है वह इमली के जो बीज होते हैं बीए होते हैं वो क्यों कलेक्ट कर रहे थे, क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो आंसर है सी ठीक है टू अर्न गुड मनी, वो अच्छे पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहे थे। क्वेश्चन 28 हु गेव इमोशनल एंड मटेरियल सिक्योरिटी टू कलाम, किसने इमोशनल और मटेरियल सिक्योरिटी दिया कलाम को? तो इसका आंसर है डी हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता। क्वेश्चन 29 व्हाट डज मटेरियल सिक्योरिटी मीन्स इन दिस लेसन, जो मटेरियल सिक्योरिटी है ठीक है इसका मतलब क्या है इस लेसन में? तो इसका आंसर है ए ऑल द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, मतलब जो बेसिक नीड होती है ना माता पिता ही देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 30 व्हाट कैन रिजॉल्व द हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ ग्रोथ, व्हाट कैन मतलब क्या रिजॉल्व कर सकता है जितने भी
ठीक है, अड़चन आती है हमारे ग्रोथ में, हमारे ग्रोथ के रास्ते में। तो जो 30 है उसका जो आंसर है वो ए है, म्यूचुअल ट्रस्ट, हमें मतलब ट्रस्ट करना होगा, ईज ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है, क्वेश्चन 31 है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस लेसन। इस लेसन का क्या मैसेज है? तो आंसर है ए, म्यूचुअल ट्रस्ट, पीस एंड हार्मोनी आर द मस्ट फॉर अ सोसाइटी टू बी हैप्पी एंड ग्रो डायनेमिकली। यानी अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ट्रस्ट करना होगा, शांति लानी होगी और हमें एक में मिलकर रहना पड़ेगा, इसलिए हम अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। क्वेश्चन 32 है, व्हाट डिड कलाम गेन फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर से कलाम को क्या मिलता है? जो 32 है, 32 का जो आंसर है वो है ए। ठीक है, द ग्रेट वैल्यू ही इम्बाइडेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड सोसाइटी। उनको काफ़ी वैल्यू मिला, ठीक है, पेरेंट्स से, टीचर से और सोसाइटी से भी। क्वेश्चन 33, हु इन्फ्लुएंस्ड प्रोफेसर कलाम। यानी प्रोफेसर कलाम को किसने इन्फ्लुएंस्ड किया? ठीक है, तो इसका आंसर है सी, हिज फादर, उनके पिताजी ने। क्वेश्चन 34 है, फ्रॉम वेयर हैज़ दिस चैप्टर माई चाइल्डहुड बीन टेकन। यानी ये जो चैप्टर है कहाँ से लिया गया है? ठीक है, जो 34 है, तो इसका जो आंसर है वो है बी, फ्रॉम प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम्स बुक विंग्स ऑन फायर से लिया गया है। क्वेश्चन 35 एंड लास्ट है, वेयर डिड कलाम टॉक अबाउट हिज चाइल्डहुड। जो कलाम है वो अपने चाइल्डहुड के बारे में कहाँ पर बातें कर रहे हैं? तो इसका आंसर है ए, इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर क्या है? बुक है जो अपने ऑटोबायोग्राफी में बता रहे हैं। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।